बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुर्बानी के मुतालिक कुछ अहम और ज़रूरी बातें सुनेंगे कि कुर्बानी किन पर वाजिब होती है, कितने रकम होने पर कुर्बानी वाजिब होती है, क्या मर्द और औरत दोनों पर कुर्बानी वाजिब है, इसी तरह क्या कुर्बानी वाजिब होने की सूरत में अगर पैसे ना हो तो क्या हम कर्ज लेकर कुर्बानी अदा करें या किसी चीज़ को बेच कर कुर्बानी दें। तो इसके मुतालिक सबसे पहले कुर्बानी की शराइत सुनते हैं। कुर्बानी की शराइत क्या है, कुर्बानी वाजिब होने की शराइत। तो हर उस मर्द और औरत पर कुर्बानी वाजिब है। सबसे नंबर 1 कि वो मुमिन हो, मुसलमान हो। दूसरा कि वो अक्ल रखते हो। तीसरा वो आज़ाद हो, गुलाम ना हो। चौथा कि वो मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं है, पागल और मजनून पर कुर्बानी नहीं है, इसी तरह नाबालिग पर कुर्बानी नहीं है। इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं कि नाबालिगों पर भी वाजिब है और हमारा ये इस पर फतवा है कि कुर्बानी बालिगों पर ही वाजिब है, मर्द और औरत दोनों पर वाजिब है। मालिक निसाब होना क्या है? मालिक निसाब उसे कहेंगे कि जिनके पास जरूरियात के अलावा 52.5 तोला चांदी खरीदने की जो रकम है, उतना रकम में चाहे उसके पास पैसे हो या गहने हो या जमीन, प्रॉपर्टी, दुकान कुछ भी हो, उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर होती हो, जरूरियात से हटकर, तो उन पर कुर्बानी वाजिब है। अब इसके साथ साथ ये बहुत सी बातों का मजमुआ में अर्ज कर दे रहा हूँ इसमें। इसके साथ साथ ये भी है कि कुर्बानी वाजिब हो चुकी है हम पर, हम मालिक निसाब भी हो चुके हैं, लेकिन साथ साथ में हम कर्ज में भी हैं, हम पर कर्ज है कई लाख रुपए। तो इस सूरत में क्या हो? तो अगर हमारा निसाब मतलब हमें मालिक निसाब होने के लिए कितना रकम चाहिए? 52.5 तोला चांदी के बराबर। अगर हमारे पास इतने रकम हैं, कर्ज के पैसे को साइड करने के बाद भी, तो अब हम पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन अगर हम कर्ज को साइड कर रहे हैं, कर्ज के पैसे को अगर साइड कर दें, मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 लाख रुपए हैं मौजूदगी में, यानी कि इसमें 5 लाख रुपए कहने का मतलब ये है कि इसमें पैसा भी आ गया, माल भी आ गया, जमीन या प्रॉपर्टी कुछ भी हो तो वो भी आ गया, जरूरियात से हटकर। तो अब हमारे पास 5 लाख रुपए है, लेकिन हम साथ ही साथ 4.5 लाख रुपए उधार हैं किसी के। तो इस सूरत में ये देखा जाएगा क्या जो बचा हमारे पास 50,000 रुपए है, क्या इसमें 52.5 तोला चांदी खरीदा जा सकता है? अगर खरीदा जा सकता है 52.5 तोला चांदी, फिर तो हम पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर नहीं खरीदा जा सकता, फिर हम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरह अगर हम पर कुर्बानी वाजिब हो चुका है, लेकिन फिलहाल हमारे पास कैश पैसे नहीं है कि हम कुर्बानी करें, तो इस सूरत में हमें किसी से कर्ज लेकर कुर्बानी अदा करनी होगी। ये फतावा अमजदिया की ये इबारत है कि हमें कुर्बानी अदा करनी होगी, चाहे हमें कर्ज लेना पड़े या किसी चीज को बेचना पड़े। अल्लाह पाक हम सबको इल्म दीन सीखने, उस पर अमल करने, उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। ये वीडियो अगर आपको मालूमात लगी हो, इसमें कुछ सीखे हो, कुछ मालूम पड़ा हो, तो इसे लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी ये मालूम हो कि किस सूरत पर या हम पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। और हाँ, अगर हम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, फिर भी अगर हम अदा कर दे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा अमल है, वो सवाब का मुस्तहिक होगा और उसका कुर्बानी नफली कुर्बानी मान लिया जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको इखलास के साथ अच्छे जानवर कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।